नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसमें लिखा गया है, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है हेल्थ इंश्योरेंस की, वो आज इस वीडियो में पूरी तरह आपको एक्सप्लेन की जाएगी दोस्तों। तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। जान लेते हैं क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जान लेने चाहिए दोस्तों। तो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में मेन क्या पार्ट रहता है? तो बेनिफिट्स रहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या आता है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, किस किस चीज़ों को कितना वेटिंग पीरियड है। ओके, पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है, क्लेम रियम्बर्समेंट में, क्लेम कैशलेस में कैसे करना है, नो क्लेम बोनस क्या है, को पेमेंट क्या है। ओके, और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जो बहुत बारीक अक्षरों में लिखे गए रहते हैं। जितना बारीक अक्षर है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों। टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है, जिसको पॉलिसी वर्डिंग बोला गया है, वो एक दोनों के बीच में रहने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, जिसके ऊपर आपने साइन किया है या ऑनलाइन लेते समय ओटीपी के द्वारा उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री किया है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने एग्री किए हैं, लेकिन होता क्या है कि एक विश्वास पे हम लोग काम करते हैं, विश्वास से हम लोग एक पॉलिसी खरीदते हैं एडवाइजर से। बहुत सारी चीजों को हम लोग जान लेना पसंद ही नहीं करते दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब खोला जाता है, कब? जब अपना क्लेम रेज होता है या जब अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल आता है। तो सबसे पहला टर्म है असाइनी। पॉलिसी का असाइनी कौन रहता है? जिसको पॉलिसी के बेनिफिट्स मिलने वाला है। सो प्रपोजर ऑफ द पॉलिसी एंड लाइफ टू बी इंश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी। प्रपोजर मतलब क्या होगा कि मैंने प्रपोज किया है, मैंने पैसा भरा है, आई एम द प्रपोजर। और लाइफ टू बी इंश्योर्ड हो सकते मेरी फैमिली हो। ओके, तो लाइफ टू बी इंश्योर्ड कुड बी डिफरेंट फ्रॉम प्रपोजर। उसके बाद एक टर्म आता है को पेमेंट। को पेमेंट मतलब को शेयरिंग ऑफ द क्लेम। लेट्स से 20% को पेमेंट है। ये कब रहता है नॉर्मली? जब 60 एज के अबव अगर लाइफ टू बी इंश्योर्ड है, तो 60 साल के आगे जो लोग हैं उनके लिए 20%, 30% या 10% का पॉलिसीज में, अलग अलग पॉलिसीज में को पेमेंट रहता है। मतलब अगर 1 लाख का क्लेम आ गया और अगर 20% को पेमेंट है, तो 80% जो है वो कंपनी भरेगी, 20% जो है वो लाइफ टू बी इंश्योर्ड या प्रपोजर मतलब पॉलिसी का ओनर जो है उसको भरने पड़ेंगे। इट्स कॉल्ड को पेमेंट। दूसरा आता है नो क्लेम बोनस या क्यूमुलेटिव बोनस। तो नो क्लेम बोनस मतलब जिस साल पॉलिसी में आप लोग क्लेम नहीं करते हो, तो कंपनी क्या करती है, आपको एक नो क्लेम बोनस मतलब क्लेम ना करने के लिए एक बोनस अमाउंट देती है। कुछ पॉलिसीज में आपको प्रीमियम कम कर दिया जाएगा और कुछ पॉलिसी में आपको सम एश्योर्ड बढ़ा दिया जाएगा। इट्स कॉल्ड नो क्लेम बोनस। ओके, उसके बाद आजकल एक राइडर निकला है, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन राइडर। तो नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन मतलब उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे, लेकिन क्या होगा, क्लेम मैंने किया तो भी मेरा नो क्लेम बोनस जो है वो इंटैक्ट रहेगा। फिर आते हैं बेसिक पॉलिसी के ऊपर। सिंगल इंडिविजुअल पॉलिसी मतलब जहां पे एक ही बंदा अपने लिए पॉलिसी ले रहा है। ओके, दूसरा आता है फैमिली फ्लोटर प्लान। मतलब जिस पॉलिसी में 2+2 2+3 है, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो 4 लोगों के लिए 5 लाख का कवर। एक एग्जांपल लेते हैं, तो 5 लाख जो है वो एक बंदे के लिए या 5 लाख जो है वो सबके लिए मिलाकर होने वाले हैं। इसको बोलेंगे फैमिली फ्लोटर प्लान। दूसरी बात आती है डिडक्टेबल्स। तो डिडक्टेबल्स मतलब क्या है कि मैंने क्लेम किया तो क्या कंपलसरी डिडक्ट होने वाला है, उसको बोला जाता है डिडक्टेबल्स। ओके, तो ये भी एक टर्म पॉलिसी में आता है दोस्तों। फैमिली फ्लोटर प्लान में डिपेंडेंट्स एक टर्म है। मतलब डिपेंडेंट्स मतलब फाइनेंशियली जो डिपेंडेंट है उसको डिपेंडेंट माना गया है। पॉलिसी में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो बच्चों की जो उम्र है उसकी लिमिट कुछ कंपनियों ने 23 रखी है, कुछ कंपनियों ने 25 तक रखी है। जो भी मेरे बच्चे मेरे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उन्हीं को मैं ले सकता हूं। अगर मेरे बच्चे फाइनेंशियली डिपेंडेंट मेरे ऊपर नहीं है तो वो मेरे डिपेंडेंट नहीं होते। अगले साल जैसे ही बच्चे 25 साल से ऊपर हो जाएंगे या 23 साल से ऊपर हो जाएंगे, जैसा पॉलिसी में लिखा होगा, तो उनके लिए अगले साल से इस पॉलिसी में कवर नहीं रहेगा। तो इनको कहा जाता है डिपेंडेंट्स ऑफ द प्रपोजर। उसके बाद आता है दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ द प्लान। मतलब क्या क्या इस पॉलिसी में आपको मिलने वाला है। जैसे
आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब एडमिट होने से पहले के 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन, उसको बोला जाता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जो खर्चे हैं उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। और पोस्ट मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के बाद 60 दिन या 90 दिन या 30 दिन एज पर पॉलिसी आपको जो है खर्चे वो भी मिलने वाले हैं। उसके बाद जान लेते हैं कैशलेस और रिएम्बर्समेंट को। कैशलेस मतलब क्या है, जहां पे कंपनियों का मतलब इंश्योरेंस कंपनियों का हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, उसको नेटवर्क हॉस्पिटल बोला जाता है। वहां पे जाके मैं अगर ट्रीटमेंट लेता हूं तो मुझे वहां पे पैसे देने नहीं पड़ते, उसी को कैशलेस बोला जाता है। और जहां पे इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाई अप नहीं है हॉस्पिटल का, ऐसे नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं तो वहां पे मुझे रिएम्बर्समेंट करना पड़ता है। रिएम्बर्समेंट मतलब पहले पैसे मतलब जो खर्चे हैं वो मैं उठाऊं और उसके बिल जो है वो कंपनी को भरूं और मुझे वहां पे रिएम्बर्समेंट कंपनी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे वापस पैसे क्लेम के देंगी। इसका मतलब है रिएम्बर्समेंट ऑफ द क्लेम। तो दोस्तों जान लेते हैं रिएम्बर्समेंट में और कैशलेस में बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोला जाता है इंटीमेशन ऑफ द क्लेम। ये बहुत बड़ा पार्ट है। इंटीमेशन मतलब कंपनी को सूचित किया जाना जरूरी है कि ये पॉलिसी होल्डर जो है ये एडमिट हुआ है इस हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटलाइजेशन को उसको XYZ खर्चा आने वाला है। अगर आप कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हो तो वो जो पार्ट किया जाता है वो हॉस्पिटल के डेस्क से अपने आप किया जाता है, फिर भी अपने तरफ से इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना जरूरी है। अगर आपने नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो रिएम्बर्समेंट के लिए अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको पहले ही बताना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पे एडमिट हो चुके हैं या हमारा पॉलिसी होल्डर जो है जहाँ पे एडमिट हुआ इसका इतना खर्चा है, ये नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो हम लोग रिएम्बर्समेंट के लिए जाने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं इंटीमेशन ऑफ द क्लेम। तो इंटीमेशन ऑफ द क्लेम हम करेंगे टोल फ्री पे कॉल करके। जो भी पॉलिसी के ऊपर नंबर रहेगा आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, तो कॉल करके जब बताएंगे तो आपको ईमेल पे SMS पे आपको इंटीमेशन नंबर भी आता है। ओके, और उसको फॉलो करेंगे, आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे ओरिजिनल सब कुछ, बिल्स, डिस्चार्ज समरी, एडमिशन वगैरह सब कुछ। तो उसके बाद आपको क्लेम का प्रोसेस होगा और आपको क्लेम मिलेगा। तो इंटीमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटीमेशन के बगैर आपका क्लेम रजिस्टर ही नहीं होगा और वो लोग इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेंगे। सो और एक टर्मिनोलॉजी है सबसे इंपॉर्टेंट है नॉमिनेशन, नॉमिनी ऑफ द पॉलिसी। तो नॉमिनी कौन हो सकता है, पॉलिसी के जो होल्डर्स है उसमें से भी एक बंदा नॉमिनी हो सकता है। क्योंकि पॉलिसी अगर फैमिली फ्लोटर है तो हस्बैंड अपने वाइफ को नॉमिनी बना सकता है। अगर उन्होंने अपने बच्चों को बनाया जो 18 साल से नीचे है तो आपको गार्डियन भी देना पड़ेगा। तो आप एक सजेस्ट करेंगे कि आप जो एडल्ट पर्सन है उसी को नॉमिनी बनाए। नॉमिनी मतलब क्या होगा, इसमें डेथ कवर तो है नहीं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल होगा, अगर मान लेते रिएम्बर्समेंट है और जो एडमिट हुआ है बंदा वो अगर नहीं रहता मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो जो चार्जेस आपको कंपनी को लौटाने हैं वो प्रपोजल तो अभी नहीं है, तो वो नॉमिनी को जो क्लेम के चार्जेस वो दिए जाएंगे। तो नॉमिनेशन हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी भी है। तो दोस्तों और एक टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड क्या रहता है, मैंने जब पॉलिसी ली, ऑनलाइन ली या ऑफलाइन ली, जब मेरे ईमेल पे आ गई पॉलिसी या मेरे घर पे आ गई पॉलिसी, जो भी पहला डेट होगा उसके बाद 15 to 30 डेज जो पॉलिसी में लिखा रहेगा वो उसका कैंसिलेशन का टाइम दिया गया है IRDA की तरफ से। यू कैन कैंसल द पॉलिसी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी। आपको जो बताए गए टर्म्स और अभी पॉलिसी में आप लोग पढ़ने के बाद जो दिखा आपको उसमें अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन कैंसल द पॉलिसी एंड गेट द होल प्रीमियम बैक। उसमें GST भी काटा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपके मेडिकल चेकअप जो है कंपनी ने किए हैं तो उसके चार्जेस कंपनी काट सकती है दोस्तों। तो आपको फ्री लुक पीरियड के अंदर करना रहता है। उसके लिए आपको ब्रांच में जाकर पॉलिसी और आपको कैंसिल चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड वो सब आपको देना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा। हमारा एक वीडियो है फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी को कैंसिल कैसे किया जाए, तो वो आप देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जाने बगैर हमें एक विश्वास के तौर पर पॉलिसी दी जाती है और हमें टर्म्स एंड कंडीशन उसके पसंद नहीं आते। दोस्तों और एक बात जान लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज है वो मैं खुद लेता हूँ और दूसरी जो है
मुझे मेरा एम्प्लॉयर देता है। मतलब जो आपकी कंपनी ने, जहाँ पे आप जॉब करते हो, उस कंपनी ने जो आपको पॉलिसी दी है उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट प्लान ग्रुप मेडिक्लेम। ये जो ग्रुप मेडिक्लेम प्लान है, इसमें क्या क्या कंपनी ने ऐड किया है, क्योंकि इट्स अ टेलर मेड कस्टमाइज प्लान। उसमें क्या ऐड किया है, क्या ऐड नहीं किया, क्या मेरी फैमिली को ऐड किया है, क्या मेरे पेरेंट्स को ऐड किया है, कितना कवर है, ये आपको एचआर से, मतलब आपका जो ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट है आपकी कंपनी से, वहां से जान लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो वहां पे आपको ट्रीटमेंट कैसी मिलेगी, कौन सा आपका टीपीए है, थर्ड पार्टी असिस्टेंस कंपनी, या कौन सी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब आपको पॉलिसी में लिखा रहेगा। पॉलिसी की कॉपी जो है वो आपके एचआर से मिलेगी दोस्तों, तो वो भी लेना आप मत भूलिए। और दूसरी बात, ग्रुप या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के लिए हमारा और एक वीडियो है, वो भी आप गो थ्रू कीजिए, बहुत अच्छी उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। और एक बात आती है जो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्सक्लूजन्स या वेटिंग पीरियड्स ऑफ द पॉलिसी, या जो क्लेम में इंक्लूड नहीं किया गया, जिसको परमानेंटली एक्सक्लूडेड। परमानेंटली एक्सक्लूडेड मतलब कभी भी नहीं मिलेगा ऐसे क्लेम्स, जैसे डेंटल ट्रीटमेंट हो, कॉस्मेटिक सर्जरी हो, या हेयर ट्रीटमेंट हो। ओके, या आज पहले तो एचआईवी ट्रीटमेंट को भी नहीं मिलता था, लेकिन अभी एचआईवी ट्रीटमेंट को ऐड कर दिया है। जो परमानेंटली एक्सक्लूडेड है वो कभी भी नहीं मिलते, ऐसे ट्रीटमेंट्स रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। और जो एक्सक्लूजन्स रहते हैं, जिनको कुछ समय तक, जैसे किसी कंपनी में 2 साल, किसी कंपनी में 1 साल, जिनको 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहता है, उसको बोला जाता है एक्सक्लूजन्स इन द पॉलिसी। जो एक्सक्लूजन्स का एक नोट आएगा पॉलिसी वर्डिंग में, वो आपको देखना, गो थ्रू होना जरूरी है। और एक टर्मिनोलॉजी आती है रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। तो रिन्यूअल्स के भी टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी में मेंशन किए रहते हैं। जैसे मेरा 1 साल खत्म होता है तो पॉलिसी मुझे रिन्यू करनी है 30 डेज के अंदर। ओके, 30 डेज का एक मुझे पीरियड दिया गया है, ग्रेस पीरियड जिसको बोला जाता है। लेकिन अगर मैंने 30 डेज के अंदर पॉलिसी अगर रिन्यू की, तो मुझे कंटिन्यूएशन जो बेनिफिट्स है वो तो मिलेंगे, लेकिन बिटवीन दैट पीरियड, जब मेरा पॉलिसी एक्चुअली खत्म हो गया और ग्रेस पीरियड जहां तक मैंने प्रीमियम नहीं भरा, तो लेट से 20 डेज के अंदर मैंने प्रीमियम भरा, लेकिन बिटवीन दैट पीरियड कुछ होता है तो आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। ये भी उस पॉलिसी में मेंशन किया है, अगर आपने पढ़ा तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। पॉलिसी जो है वो आप भी कैंसिल कर सकते हैं और कंपनी भी कैंसिल कर सकती है। लेट से किसी ने क्लेम किया, ओके, और कंपनी को पता चला कि इसने पॉलिसी लेते समय हमें बताया नहीं है, ये उसका प्री एलिमेंट था, प्री एग्जिस्टिंग था, और कंपनी ने आपके ऊपर एलिगेशन लगा के पॉलिसी को कैंसिल किया, तो आपके प्रीमियम भी वापस नहीं मिलते, आपको क्लेम भी नहीं मिलता। ये भी पॉलिसी में मेंशन किया गया दोस्तों। और अगर आपने पॉलिसी कैंसिल की तो विद इन, लेट से 1 साल का पॉलिसी है, तो आपने अगर 3 महीने में कैंसिल की, 6 महीने में कैंसिल की, तो कितना प्रीमियम आपको वापस दिया जाने वाला है, उसके बारे में भी मेंशन किया गया है दोस्तों। ओके, दूसरी बात, जब हम पोर्टेबिलिटी करते हैं, पोर्टेबिलिटी मतलब मेरी पहले जो पॉलिसी है वो किसी और कंपनी की थी और मैंने अभी शिफ्ट की है। ओके, तो पोर्टेबिलिटी में भी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी पॉलिसी में बताया गया है। ओके, दूसरी बात, एटमोस्ट गुड फेथ पे पॉलिसी दी जाती है। ओके, तो मैंने जो बताया वो सच मानकर पॉलिसी दी जाती है, लेकिन जब क्लेम की बात है तो इन्वेस्टिगेशन होता है। तो याद रखिए दोस्तों, पॉलिसी लेते समय हमें सब कुछ और सही सही बताना जरूरी है। तो बहुत सारे, मुझे लगता है हमने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो में इतना देर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।